चलिए एक बार फिर आपको स्वागत करते हैं टीएनए में। कल आपको पता है कि हमने जो है आपको करा दिया था लॉर्ड हार्डिंग से आज स्टार्ट होगा। और लॉर्ड हार्डिंग से पहले जो है पर लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड था वो कार्यकाल कराने का काम किया। आज पूरी तरीके से 1947 तक समाप्त हो जाएगा। यानी कि जितने भी लॉर्ड गवर्नर जनरल आए थे और गवर्नर जनरल के साथ साथ में वायसराय आए थे वो सभी आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज फिर हम स्टार्ट करने का काम करते हैं। आप लोग एक बार दरोगा का एग्जाम देने से पहले इसको जरूर आप लोग को पढ़ के जाना है। बिल्कुल आपको फायदा का काम करेगा। चलिए देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आते हैं, ठीक है ना। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आते हैं 1910 से लेकर के 1915 तक रहा, यानी कि 1910 से लेकर के 1915 तक इनका कार्यकाल रहने का काम किया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और बहुत ही जो है आपको कह सकते हैं घटनाओं का परिपूर्ण माना जाता है। इसी के टाइम पीरियड पे जो है आपका जॉर्ज प्रथम जो है 1911 में भारत आने का काम किया था और इसी के स्वागत में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन करने का काम किया था, जिसमें कि जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने का काम किया है ना। बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था वो पूरी तरीके से आपका यहाँ पर आपको रद्द किया हुआ जाता है। किसके द्वारा? तो जॉर्ज पंचम के द्वारा। दिल्ली दरबार में ही राजा जॉर्ज पंचम ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता कर देने का काम किया। यानी कि जो भारत का राजधानी आपका कोलकाता था, आप कोलकाता से स्थानांतरित करके जो है आपका दिल्ली लाने का काम किया था। 1912 में ईस्वी में दिल्ली भारत का राजधानी बन गया 1912 में, याद रखेगा। तो 1950 में हमारा 1905 में जो है हमारा जो है बंगाल विभाजन की बात कहा गया, बंगाल विभाजन की बात कहा गया है। अब 1911 में जो है रद्द कर दिया गया, 1911 में रद्द कर दिया गया और 1912 में जो है कलकत्ता से है ना, कोलकाता से जो है ट्रांसफर करके जो है राजधानी कहाँ ले आया, दिल्ली लाने का काम किया था। और 23 दिसंबर 2012 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दिल्ली में किसी क्रांतिकारी ने बम फेंक दिया है ना। दिल्ली में किसी क्रांतिकारियों ने बम फेंक देने का काम किया, क्रांतिकारियों ने बम फेंक देने का काम किया। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध आपका स्टार्ट हो गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और फर्स्ट देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था वुडरो विल्सन, याद रखेगा है ना, वुडरो विल्सन, इस बात को याद रखेगा, वुडरो विल्सन। उसके गणेश शंकर विद्यार्थी, बहुत इंपोर्टेंट नाम है, बराबर जो है क्वेश्चन पूछ देता है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाश इसी के समय में किया था। प्रताप का प्रकाशन, प्रताप एक क्या है, प्रताप यानी प्रताप जो है आपका एक बुक है, इसका प्रकाशन जो है आपका गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसी समय करने का काम किया था। चलिए उसके बाद अगर बात करें, फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल प्रकाशन किया। देखिए इसी टाइम पीरियड पर जो है आपका बहुत सारा बुक का इनोवेशन किया जा रहा है जो है ताकि राष्ट्रवाद का जन्म हो सके, राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिल सके, है ना। फिरोज शाह मेहता के द्वारा जो है क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप नामक बुक और आपका फिरोज शाह मेहता के द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल आपका प्रकाशन करने का काम किया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1916 ईस्वी में बीएचयू का स्थापना किया, बीएचयू है ना, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना किया और साथ साथ में कुलाधिपति को भी नियुक्ति करने का काम किया, इसका कुलाधिपति को। अब आ रही है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 से 1921, 1916 से 1921 आने का काम करते हैं। ये चेम्सफोर्ड का कार्यकाल रहा 1916 से 21 में। इसके शासनकाल में बहुत ही जो है आपका घटना हुआ, बहुत बुरे घटना होने का काम किया। कहा जाता है 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसी जो है अधिवेशन में याद रखेगा जो नरम दल था, है ना, नरम दल था, नरम दल मतलब आपका एक्सट्रीमिस्ट, याद रखेगा, मॉडरेट, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो आइडियोलॉजी वाले थे वो दोनों एक साथ मिलने का काम किया, नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल दोनों एक साथ मिलने का काम किया 1916 में, है ना, जिसमें कांग्रेस की एकीकरण हो गया, कांग्रेस की एकीकरण, जिसमें नरम दल और गरम दल दोनों, है ना। और इसी समय जो है 1916 ईस्वी में, याद रखिएगा 1916 में जो है आपका 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच आपका समझौता हो जाने का काम किया, ठीक है। उसके बाद देखिए पूना में, आप लोग ये बताइए कि आपको ये बताना 1916 में जो आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता कौन किया, उसकी अध्यक्षता करने का काम कौन किया था, बताने का काम करिए, ठीक है ना। कह रहा पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ, है ना,
पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना आपका 1916 इसी टाइम में हुआ था। शिक्षा में सेंट्रल आयोग, शिक्षा के लिए सेंट्रल आयोग याद रखेगा। अरे वो शिक्षा के लिए क्या था, वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच, ये दोनों याद रखिएगा, जो 1854 में आने का काम किया था, गठन हुआ था। उसकी इसी के समय में आपका रॉलेट एक्ट वाला जो घटना हुआ 1919 में होने का काम किया। जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हो गया। और इसी टाइम पीरियड पर तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, है ना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI बराबर क्वेश्चन पूछता है। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध भी होने का काम किया था इसी टाइम पीरियड पे। कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन 1920 से 21 में, है ना, खिलाफत, है ना, खलीफा की पोस्ट के लिए याद रखेगा। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का किया और इसी समय पर सत्याग्रह आंदोलन भी करने का काम किया 1917 में, चंपारण सत्याग्रह और सहयोग आंदोलन 1920-22, है ना। इसी के जो है आपका टाइम पीरियड पर ये आपका करने का काम किया था। तो कौन सा गवर्नर जनरल हम लोग पढ़ रहे थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो ये चैम्सफोर्ड में जो है ये सभी घटना होने का काम किया। और सहयोग आंदोलन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, है ना, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला आपका सत्याग्रह माना जाता है। लॉ रीडिंग की बात करें तो 1921 से 1926 तक, 1921 से 1926 में, और 1925 में आपका इसी में आपका क्या होता है, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा होता है, याद रखेगा। इसके समय में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 5 फरवरी 1922, देख लीजिए 5 फरवरी 1905 और 1922 जो असहयोग आंदोलन लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पीरियड पे स्टार्ट होता है, और ये लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में ये पूरी तरीके से खत्म होने का काम करेगा। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरी हत्याकांड, चौरी चौरा कांड होता है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर, गोरखपुर है जो उत्तर प्रदेश का एक जिला माना जाता है। चौरा चौरी कांड का घटना गांधी जी को हिला दिया। चौरा चौरी कांड का घटना आपका गांधी जी को हिला देने का काम किया। उन्होंने अपना सहयोग आंदोलन वापस, क्यों, क्योंकि वो कभी भी वायलेंस का जो है सपोर्ट नहीं करने का काम करते थे। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ, याद रखें, 1921 में केरल में, याद रखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछता है। दक्षिणी पश्चिमी समुद्र पर हुआ था, जमींदारों के द्वारा किया गया था। 1921 ईस्वी में प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता मनवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय, मनवेंद्र नाथ रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया था 1921 में, याद रखेगा। 1922 इसमें विश्व भारती विश्वविद्यालय का जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय का जो है कार्य करना शुरू हो गया 1922 में। प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 ईस्वी में, प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 ईस्वी में नवंबर 1921 में भारत की यात्रा पर आए, जिसका विरोध क्रांतिकारी समस्त भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। इन्हीं के विरोध में, प्रिंस ऑफ वेल्स के विरोध में जो है पूरा भारत में हड़ताल होने का काम किया था, ताकि भारत को मेन मकसद था कि आपको इस स्वतंत्रता की प्राप्ति करना, इसीलिए उनके सामने ये विरोध प्रदर्शन रखा गया था। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजवादी राष्ट्रवादी स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो गई। स्वामी श्रद्धानंद की, देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर के याद रखेगा श्रद्धानंद। और यही 1925 में कानपुर की अधिवेशन हुआ था, याद रखेगा, कानपुर की अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता किसने किया था, सरोजिनी नायडू, याद रखें, सरोजिनी नायडू, है ना। 1923 में चित्तरंजन दास और देशबंधु CR, देखिए देख रहे हैं ना, देशबंधु के नाम से CR दास को जानते हैं, और मोतीलाल नेहरू के द्वारा आपको याद रखेगा 1923 में इलाहाबाद में कांग्रेस के स्वराज पार्टी की स्थापना कहां पर हुआ, इलाहाबाद में, याद रखेगा, पूछता है स्वराज पार्टी का स्थापना कहां हुआ, तो इलाहाबाद में हुआ। कब हुआ, 1923 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में होने का काम किया। 1923 ईस्वी के चुनाव में स्वराज पार्टी के मध्य प्रांत बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। वो बंगाल में जो है पूर्ण बहुमत मिलने का काम किया स्वराज, या देखिए स्वराज पार्टी के मध्य प्रांत बंगाल में पूर्ण बहुमत। उसके बाद बात करें 1923 ईस्वी में ही, 1923 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आयोजित किया गया इंग्लैंड का भारत दोनों स्थानों पर आयोजित किया गया। 1923 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड में और ये भारत में 2 जगह होने का काम किया था, याद रखेंगे। देखिए रीडिंग के शासनकाल में 1923 ईस्वी में रीडिंग के शासनकाल में 1925 ईस्वी के बीच में कोलकाता अलीगढ़ मुल्तान दिल्ली अमृतसर आदि स्थानों पर भीषण सांप्रदायिक दंगे फैले, है ना। देखिए अलीगढ़ जो है आपका, मुल्तान जो है, उसके बाद आपका दिल्ली जो है, उसके बाद अमृतसर है, ये सभी जगह पर आपका सांप्रदायिक दंगे फैलने का काम किया।
उसके बाद आ जाता है लॉर्ड इरविन। क्या आ जाता है? लॉर्ड इरविन 1926 से 31। एक वीडियो में हम जो है रिटर्न में लेके आऊंगा जिसमें जितने भी गवर्नर जनरल है वो सब गवर्नर जनरल का आपका पूरी तरीके से जो है आपका टाइम पीरियड आपको यानी कार्यकाल आपको बताने का काम करेंगे शुरुआत से, ठीक है ना। उम्मीद है आपको कल ही मैं आपको लेकर के आ जाऊंगा। चलिए लॉर्ड इरविन की बात करें तो 1926 से लेकर के 1931 है ना, 26 से लेकर के 1931 तक लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत बम्बई आया था। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में बॉम्बे आने का काम किया जिसका कांग्रेस ने पूरे भारत में बहिष्कार किया। कांग्रेस ने पूरे भारत में बहिष्कार करने का काम किया। 1929 ईस्वी में भारतीय उग्रपंथी क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु के विरोध में दिल्ली में, देखिए दिल्ली में है ना, दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका है ना। लाला लाजपत राय के विरोध में आपका दिल्ली के असेंबली हॉल में जो है आपका ये बम फेंकने का काम किया था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए ये डबल पेज जो है आपका आ गया है। लास्ट पेज देखिए आपका आ जाएगा, कितना तक हो गया ये 1916 से 21 हो गया है आपका, और 21 से 26 हो गया आपका, 26 से 21 हो गया, और 26 से 31 आपका हो ही गया, 26 से 31 आपका हो गया, ठीक है। अब 1 सितंबर 1939 आते हैं, ठीक है, 1 सितंबर 1939। अच्छा और बाकी है इधर, चलिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च के साथ सविनय अभियान आंदोलन स्टार्ट किया है ना। गांधी जी ने, ये हो गया फिरोज साहब, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च को सविनय अभियान आंदोलन की शुरुआत किया था, ठीक है ना। 240 मील, कितना 240 माइल, ठीक है ना, मील याद रखेगा। लाहौर जेल में जतीन दास, देखिए लाहौर जेल में बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौर जेल में जतीन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की है ना। जतीन दास शुरू किया लाहौर जेल में, और 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई है ना। यानी कि 1929 को जुलाई में स्टार्ट करते हैं, सितंबर में इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि जो अंग्रेज रहते हैं वो पूरी तरीके से भूखे छोड़ने का काम किया। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखेगा है ना, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य को निर्धारित किया गया। साथ ही 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की जो है घोषणा कर दी गई। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा कर दिया गया। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, देखिए 3 आपका गोलमेज सम्मेलन होता है, याद रखेगा, ठीक है ना। एक आपका 1930 होता है, 1931 होता है, और 1932 होता है। 31 में महात्मा गांधी जाते हैं, याद रखेगा, महात्मा गांधी जो है लंदन जाते हैं, 31 में जाते हैं। 30 में अंबेडकर, याद रखेगा, बी आर अंबेडकर है ना, बी आर अंबेडकर जाते हैं, याद रखेगा। फिर 32 में बी आर अंबेडकर जाते हैं, अंबेडकर जाने का काम करते हैं, ठीक है ना। इसमें भी गए थे अंबेडकर, तीनों में अंबेडकर जाने का काम किया था, ठीक है ना। चलिए है ना, गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ जिसमें कांग्रेस ने भाग लेने से मना कर दिया है ना। कांग्रेस ने 1930 में जो है आपका लेने से मना कर देने का काम किया है ना। फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल और थर्ड राउंड टेबल, याद रखेगा। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता हो गया। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि बी आर अम्बेडकर जो थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, वो अंग्रेजों की जो है आपका अंग्रेजों की बात में और अंग्रेजों के फेवर में आ गए थे। इसीलिए जो है महात्मा गांधी उनका फेवर को जो है खत्म करना चाह रहे थे, उनके फेवर को खत्म करना चाह रहे थे, ठीक है ना। इसीलिए इनका गांधी इरविन समझौता होता है, हस्ताक्षर होता है। इसी के साथ गांधी जी ने सविनय अभियान आंदोलन को स्थगित कर दिया है ना। उसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन 31 से 36 आते हैं, ठीक है ना। करब वेलिंगटन के कार्यकाल में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भी भागीदारी लेने का काम किया था। कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में कांग्रेस की ओर महात्मा गांधी ने प्रतिनिधित्व करने का काम किया। इसी टाइम पीरियड में वो उधर गए और इधर आपका भगत सिंह को
फांसी पर चढ़ा दिया गया था, है ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और सफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सौज्ञा आंदोलन शुरू किए जाने की घोषणा किया। इसी के शासनकाल में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 में पुनः समझौता होता है ना। 1932 में पूरा समझौता होने का काम करता है। 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड, क्या नाम है, रैमजे मैकडोनाल्ड, यानी कि 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया। सांप्रदायिक पंचायत का जो है आपका रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो विवादास्पद रह चुका था उसको जो है घोषणा करने का काम किया। सांप्रदायिक पंचायत के अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग माना, है ना। सांप्रदायिक पंचायत के अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग, ये सब जो है जानबूझ के कराया जा रहा था ताकि फूट डालो राज्य करो नीति जैसे जो है आपका पॉलिसी उसका सक्सेस हो पाए। डिवाइडेड एंड रूल जो है आपका वो फॉलो करने का काम कर रहा था। दलितों को अलग से प्रतिनिधित्व और अलग निर्वाचन मंडल दिए जाने की गांधी जी दुखी हो गए और इसके विरोध में आमरण उपवास पर बैठ गए। अंततः गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ, है ना, पुनः समझौता होने का काम किया। वेलिंगटन के कार्यकाल में 17 नवंबर से याद रखेगा, ये पुनः समझौता याद रखेगा। पुनः समझौता कब हुआ आप याद रखेंगे इसको, पुनः समझौता 1932 में होने का काम किया। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन चला था। देखिए नवंबर से लेकर के दिसंबर, 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक चलने का काम किया तृतीय गोलमेज, जिसमें कि कांग्रेस लेने से इनकार कर दिया, है ना, कांग्रेस जो है भाग लेने से इनकार कर दिया। इसी के शासनकाल में बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया, भयंकर, वो जिसमें हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग मारे जाने की जो है आपको सूचना मिलती है। इसी के शासनकाल में भारत सरकार अधिनियम 1935 को पास किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 को पास किए जाने की आपका घोषणा करने का काम किया। उसके बाद ये लॉर्ड लिनलिथगो, है ना, लॉर्ड लिनलिथगो, यानी कि 1936 से लेकर के 1943 भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड पर यही गवर्नर जनरल रहने का काम किया, याद रखिएगा, है ना। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में वायसराय रहे थे। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में भारत में प्रथम बार चुनाव कराए गए लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। इस चुनाव में कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांत को जीत लिया। 11 में से कितना प्रांत, 8 प्रांत जीत लेने का काम किया, जीत हासिल कर अपनी सरकार बनाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन में 19 फरवरी 1938, देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय हरिपुरा अधिवेशन 19 फरवरी 1938 को सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना है और पट्टाभी सीतारमैया को हार मिलता है। गांधी जी ने मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी एक नई पार्टी बनाने का काम किया, नई पार्टी बनाया। कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बना गया। मतलब सुभाष चंद्र बोस जब यहाँ से इस्तीफा दे दिए तो आपको राजेंद्र प्रसाद को बनाने का काम किया। अब आगे इसी टाइम पर आपका लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पर पीरियड पर ही आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका स्टार्ट होने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, कह रहा है यहाँ पर कि 1 दिसंबर 1939, ठीक है, 1 दिसंबर 1939 जो है 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो जाता है। अब बिना भारतीयों की अनुमति सलाह के ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी इस महायुद्ध में झोंक दिया। देख रहे हैं ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय गांधी जी से पूछा, लेकिन इस बार जो है बिना पूछे झोंक दिया। इसका विरोध करते हुए कांग्रेस ने अपने द्वारा शासित अपने प्रांतों को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देने का काम किया। मतलब जो 11 में से 8 प्रांत जो जीत के रखा था उनमें से पूरी तरीके से इस्तीफा देने का काम किया। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। 1939 को मुस्लिम लीग के मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग को लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से मुस्लिमों के लिए पहली बार अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किया गया। देख रहे हैं, मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव लाया, लाहौर प्रस्ताव लाया। इसी के माध्यम से पहली बार अलग राष्ट्र जो है पाकिस्तान की मांग करने का काम किया। 23 मार्च 1940 में लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 ईस्वी को
अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। लिंगलित्गो के शासनकाल में ही आपका अगस्त प्रस्ताव आने का काम करता है। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। देख लीजिए 1942 ईस्वी में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्स मिशन। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आता है। कांग्रेस ने 9 अगस्त 1942 कांग्रेस ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1939 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करता है। कई कांग्रेसी नेता कैद कर लिए गए। कई कांग्रेसी नेता कैद करने का काम किया। 1943 में बंगाल में 1943 ईस्वी में बंगाल में आ जाइए बैठिए बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। 1943 1934 में बिहार में भूकंप बिहार में भूकंप हो गया। ठीक है ना। लॉर्ड बेवेल देखिए लॉर्ड बेवेल 1944 से 47 तक चला। इसी के कार्यकाल में 1944 ईस्वी में गांधी जिन्ना वार्ता हुई है ना। 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता हुई जो असफल रहने का काम किया। बेवेल के कार्यकाल में 1945 ईस्वी में बेवेल के कार्यकाल में 1945 में शिमला समझौता हुआ। ठीक है एक शिमला समझौता है एक शिमला सम्मेलन है तो भूलिएगा नहीं। शिमला समझौता आपको 1972 में हुआ था। 1972 में हुआ शिमला समझौता। अगर शिमला सम्मेलन बोलेगा शिमला समझौता आपको 1945 और शिमला सम्मेलन बोलेगा शिमला सम्मेलन बोलेगा तो ये आपको 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया है ना। 1946 ईस्वी में आपका क्या है कैबिनेट मिशन भारत आया जिसके सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स पैंथिक। देखिए ये बराबर आपको क्वेश्चन बनता है पूछने का काम करता है कि क्रिप्स मिशन में हल्ला नहीं करो है ना। क्रिप्स मिशन में जो है आपका 3 लोग आए थे। कौन कौन आए बराबर क्वेश्चन पूछता है। बीपीएससी से लेकर के आपका जो है दरोगा तक पूछने का काम करता है। स्टेफोर्ड क्रिप्स आया था दूसरा पैंथिक लॉरेंस आया था और तीसरा एबी अलेक्जेंडर आया था। ये तीनों जो है आपको भारत में क्रिप्स मिशन के साथ में आने का काम किया। सितंबर 1946 ईस्वी में कांग्रेस ने अंतरिम सरकार देखिए सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली मतलब भारत को आजादी दिलाने समय जो ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उसका नाम क्लेमेंट एटली था जो लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। लेबर पार्टी से जो है आपका संबंधित थे। 20 फरवरी 1947 में हाउस ऑफ कॉमर्स की घोषणा कर दिया। जून 1948 ईस्वी तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और इन्होंने ये घोषणा कर दिया था क्लेमेंट एटली ने कि भारत को 1947 ईस्वी में जो है जून 1948 तक बोल रहा है स्वतंत्र कर दिया जाएगा। उससे पहले भी हो सकता है। लास्ट जो आता है याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट है ये इतना ही है। देखिए आपका लॉर्ड माउंटबेटन आता है 1947 से लेकर के 1948 मात्र 1 साल और जो है देश के जो है विभाजन करने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। यानी कि भारत अलग और पाकिस्तान अलग। उस समय जो वायसराय हुआ करते थे ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन ही रहे करते थे। आजकल भारत का स्वतंत्र हुआ था इसी के टाइम पीरियड पे भारत स्वतंत्र होने का काम किया। ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया और भारत को आजादी मिलेगी। और 18 जुलाई को है ना 4 जुलाई को पेश किया और 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गई। 18 जुलाई को स्वीकृति मिली जिसके अनुसार भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र घोषणा हो गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को ब्रिटिशों से आजादी मिल गई है ना। देख लीजिए यहाँ पर है ना 15 अगस्त 1947 को भारत को आपका आजादी मिल गई। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर ये तब तक रहेगा जब तक हमारा खुद जो है संविधान न बन जाए। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतरिम भारतीय गवर्नर जनरल जो है आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है ना। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है ना। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है ना। अंतिम याद रखेगा। तो ये पूरा जो है आपका था गवर्नर जनरल था और वायसराय था। ये पूरी तरीके से हम आपको कंप्लीट कराने का काम किए। आप लोग जो है एग्जाम देने जाने से पहले बिहार दरोगा का एक बार इसे जरूर जाने का काम करिएगा। पढ़ करके बिल्कुल जाइएगा आपको जरूर आपको फायदा कराने का काम करेगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें सब्सक्राइब करें करना ना भूलें। हो सके तो शेयर भी कर दें क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं। थैंक यू।